हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इंडिपेंडेंस डे पर आपने भाषण देना हो, बेशक एंकरिंग करनी हो, संचालन करना हो, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास शायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास थॉट्स होने चाहिए, यानी कि बोलने के लिए देशभक्ति पर, शिक्षा पर मैटर आपके पास पूरा होना चाहिए। ये कुछ थॉट्स हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के या महान लोगों के, इनको आप बोल सकते हैं। और इनके साथ शायरी बोलने का अंदाज भी आपका होना चाहिए। बीच बीच में जगह देखकर जब भी आपको समय मिले बोल सकते हैं। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि आज़ादी हमें कभी भी दी नहीं जाती, बल्कि इसको हमें जीतना पड़ता है, छीनना पड़ता है। कर्मों का तूफान पैदा किए बिना सच्ची शाबाशी नहीं मिलती। भाग्य के दरवाजे पर सर पटकने से कभी आज़ादी नहीं मिलती। और दोस्तों, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भाग्य के दरवाजे पर सर पटकते, यानी कि किस्मत के भरोसे छोड़ देते, तो आज भी हम लोग गुलाम होते। तो हम लोग उनको नमन करें। खंड खंड होते भारत को अखंड करने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले महान पुरुष, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही है, इस मिट्टी में कुछ अनूठा है। यानी कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। कि अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से विचारों को जोड़ना सीखो आप अपनी शायरी के साथ, बातों के साथ। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि स्वतंत्र का अर्थ सिर्फ अपनी जंजीरों को उतार देना नहीं होता, बल्कि इस तरह से अपने जीवन को जीना होता है कि औरों का सम्मान बढ़े और उन्हें भी स्वतंत्रता हो। और किसी शायर ने इसी बात के साथ एक बात कही है कि तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए, दुआ करता हूं हर एक आदमी इंसान हो जाए। तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए, दुआ करता हूं हर एक आदमी इंसान हो जाए। मगर यह बात सच होगी तभी जाकर कहीं, जब प्रेम ही गीता प्रेम कुरान हो जाए। आज हमें ज़रूरत है कि हमारे सांप्रदायिक चित्त को दूर करने की और आपस में मिलकर रहने की, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को हमारी वजह से कोई समस्या ना आए। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात कही कि मैं अपने देश की स्वतंत्रता किसी दूसरे का शोषण करके नहीं पाना चाहता, और ना ही किसी दूसरे देशों को नीचा दिखाकर, बल्कि मैं अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आज़ाद देश से कुछ सीख सके और उसका अनुसरण करे। कि आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है, आत्मगौरव का भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है। पथ सदा हमने चुना वह विश्व का जिसमें भला है। तो भारत की ऐसी प्रतिष्ठा रही है, लेकिन इस प्रतिष्ठा के पीछे, इस शक्ति के पीछे हमारे देशभक्तों का बलिदान रहा है। और लाल बहादुर शास्त्री ने एक बात और कही है कि हमारी आज़ादी की सुरक्षा करना सिर्फ सैनिकों का ही कार्य नहीं है। दोस्तों, ये सच्चाई है। ये भाषण में भी आप बोलिए कि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, उसमें हर भारतवासी का योगदान होना चाहिए। हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना होगा। जब भी हमारे देश में दंगे होते हैं, कोई सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातिवाद के दंगे होते हैं, तो हमारे सैनिकों की जान दांव पे लग जाती है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमारी आज़ादी की सुरक्षा करना सिर्फ सैनिकों का ही कार्य नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। बेशक पद प्रतिष्ठा सरताज बड़े हों, खास जाति धर्म के लिए लाख लड़े हों, मगर वतन परस्त वही होते हैं जो हर हाल में मजबूती से देश के साथ खड़े हों। देश के साथ खड़े होने का मतलब कि आज हमारे देश में कोई समस्या आती है तो हम उसको भड़काने की बजाय शांत करने के लिए कदम उठाएं। अपने सोशल मीडिया का प्रयोग अगर करें तो शांति के लिए, ना कि भड़काने के लिए। तो ऐसे संकल्प लें। तो दोस्तों, ऐसे थॉट्स बोलिए, शायरी बोलिए। मेरा क्या है कि कुछ प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मैं तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ इन बातों पे। आप भी प्रयास कीजिए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अच्छा मैटर होगा। थॉट्स है, शायरी है, अन्य ऐतिहासिक बातें हैं, वो आप लिख लीजिए अभी से। जिनको संचालन अच्छा करना है, पहले प्रोग्राम में आप स्टार बन सकते हैं, कार्यक्रम बेहतर होगा। इसी मंगल कामना के साथ मैं थैंक्स कहूँगा आपको। और सीखते रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए, मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं, किसी तरह की आपको समस्या आ रही है मंच संचालन में या भाषण में, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।